जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। ख्यालो फिक्र की ऊंची उड़ान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि सिर्फ हम बेटों से नाम रोशन हो, क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। चार मिसरे नजर कर रहा हूँ चाचा, इंशाल्लाह तड़प जाएंगे आप इंशाल्लाह ताला। इस चीज को सुनने के बाद जो इंसान पत्थर दिल भी होगा, आंखें नम हो जाएगी उनकी। हेलो हाँ 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 मैं बोलू भाई और तमाम जितने भी कमेटी के मेंबरान हैं, शानू भाई तवज्जो का तालिब हूँ अहले महफिल से। माँ बहनों से भी अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लग जाए तो आप बाबू गुलाम साबरी के हक में दुआएं कीजिएगा कि बड़ा दिलकश है ये मंजर। अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर काफ़ी मकबूल ये चीज़ मेरी हो रही है, अभी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तवज्जो का तालिब हूँ कि बड़ा दिलकश है ये मंजर, मगर अच्छा नहीं लगता तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर। अच्छा नहीं लगता ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। ये बड़ी मुबारक खां से और भाई ने भी अपनी बहनों का सदका, बेटियों का सदका अता हुआ, मुझे मैं शुक्रगुजार हूँ। ज़माने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। एक बाप अपने बेटी की तारीफ कर रहा है। वो बाप क्या कह रहा है कि ये है मेरी बेटी जो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। ये मेरी बेटी है, बाप कह रहा है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। पड़ोसियों से भी वो कभी चलनी मांगा नहीं करती, क्योंकि मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। मगर आइए सामाइन, देखिए सामाइन, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं। कहना है कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं। देखिए कव्वाली का मतलब यही होता है कि कुछ दिन की बात या आप मुझसे सीखो या मैं आपसे सीखूं। एक हदीस पेश कर रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से पूछते हैं कि मेरे अल्लाह जब तू खुश होता है तो क्या करता है। गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब खुश होता हूँ तो आसमान से बारिश करता हूँ। एक बार और पूछते हैं, ऐ मेरे अल्लाह तू जब उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है। गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब उससे ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो किसी के घर में मेहमान भेज देता हूँ। आखिरी बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार तू जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है। अल्लाह पाक की गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब सबसे ज्यादा खुश हो जाता हूं तो किसी के घर में बेटी पैदा कर देता हूं। क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर
होती है, घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। ख्यालो फिक्र की ऊंची उड़ान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं कि सिर्फ हम बेटों से नाम रोशन हो, क्योंकि मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे सरकार बेटियों के लिए क्या फरमाते हैं, जरा मुलाजा कीजिएगा। ना खातून ना खातून ना खातून जना कहते थे, अपनी बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे। तुम मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। मेरे सरकार का फरमान है ये कि मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। इस पे कुर्बान है, तो जन्नत की भी शान है। बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूं, ये समझ लो कि शाहपुर वालों को तोहफा दे रहा हूं। तवज्जो का तालिब हूं आपसे। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। पहला बंद बेटियों का मकाम सुने। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। चाहतों से दोनों की शमशार है। चाहतों से दोनों की शमशार है। बेटी इज्जत भी है, बेटी इज्जत भी है, बेटी दौलत भी है। बेटी इज्जत भी है, बेटी दौलत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है। हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। इसके कुर्बान है। मगर जो लोग बोझ समझते हैं, मशवरा दे रहा हूं, बोझ समझो ना तुम
बात अच्छी लगे बस सुभान अल्लाह कहते रहें आप। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, ये वही बेटी है जो घर में रहते हुए खैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए खैरों की तरह होती है। अजी बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, उड़ के एक रोज बड़ी बड़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती है। मशवरा दे रहा हूं। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, किसी से उसकी शिकायत करो, किसी से तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, घर की रौनक है सम्मान है, बेटी हर दिल का अरमान है, प्यार से ये नबी ने कहा, सुन लो जमाने वालों कि मेरी बेटी मेरी जान है, कुर्बान है, भाईजान मैंने शुरू में कहा था कि किसी के जख्म में चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। यकीनन आप सबके घर में भी माँ बहनें बेटियां जरूर होंगी। ये शेर मुझे बेहद पसंद है, नजर कर रहा हूं। बेटी माँ बाप के, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, तवज्जो, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, बहन जिंदगी, भाइयों के लिए बहन जिंदगी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, उनका भरती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, हाँ जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, हाँ ये बेटी की पहचान है, घर की राहत का सामान है, प्यार से ये नबी ने कहा कि मेरी बेटी मेरी जान है, कुर्बान है, इसके बाद आखिरी बंद नजर करूंगा। देखें आजकल ये फैशन हो गया, यार मैं फॉर्च्यूनर लूंगा तो शादी करूंगा, स्कॉर्पियो लूंगा तो शादी करूंगा। एक बाप कह रहा है कि ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में। अजरुद्दीन भाई, ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, अल्लाह कसम जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। मगर मैंने ये भी देखा है चाचा जान कि एक बेटा अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, मगर एक बेटी कभी नहीं छोड़ सकती।
खुशी है बाप को कि बेटा मेरा अरब में है। बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहना आप। खुशी है बाप को कि बेटा मेरा अरब में है। नाशाहा ये अजीब होता है कि बाप मर जाता है पड़ोसी ही काम आता है। कहाँ बेटे को जनाजा नसीब होता है, कहाँ कहाँ बेटे को जनाजा नसीब होता है। वो बाप कह रहा है कि मेरी चाहत का कोई आज तक सिला न दिया, लिखा है खत मगर उसमें मेरा पता न दिया। वो बेटा बाप की मैयत पे रो रहा है मगर जो जिंदगी में कभी बाप को दवा ना दिया। जो जिंदगी में कभी बाप को दवा ना दिया। लोग अपनी औलादों से रखते हैं क्या क्या उम्मीद, ये उनकी खुश नसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सकें मगर पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें मगर बूढ़ी माँ का चश्मा न बनवा सके। बूढ़ी माँ का चश्मा न बनवा सके तो वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा अगर ये टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। और मुझे कब शौक ये दुनिया देखने का था मेरे बच्चे मगर मैं चश्मा लगा करके तेरी सूरत देख सकती थी। चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। देखें आजकल बंटवारे हो जाते हैं। शुक्रिया भाई की यानीब से नवाजा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी 3 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूं। कहना है कि बड़े को घर मिला हिस्से में मंझले के दुकान आई। बड़े को घर मिला हिस्से में मंझले के दुकान आई। अरे मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। शुक्रिया। मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई मगर वो बाप कह रहा है कि न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। एक बेटी अपने बाप से सवाल कर रही है कि अब्बा जान आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं, क्योंकि आजकल डिमांडें चल रही हैं। अब्बा जान आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? तो बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? अब्बा जान चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? बेटी कहती है अब्बा जान घबराए नहीं, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी, ये भरे समाज में पगड़ी नहीं उछालूंगी। अब्बा जान वो जहेज मांगने वाले मुझे जलाए क्यों, शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। मगर हम नबी वाले हैं ना, हम अली वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, तो फिर ये क्या है? पूछता हूं मैं कि नस्ल की बात बाद में होगी। भाई कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे ना? शुक्रिया आपका। नस्ल की बात बाद में होगी, बहुत शुक्रिया। नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, बताओ ये शरीयत है या शराफत है? क्या अली ने नबी से मांगा था? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। तवज्जो चाहूंगा पीछे वालों से, माँ बहनों से। नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, बताओ ये शरीयत है या शराफत है? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। और है निगाहों में फातिमा का जहेज या फकत अब दुआए सुन्नत है? कर अमल सुन्नत पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां 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 जिनके घर में बैठी है, अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। बेटियां जिनके घर में बैठी है, अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। कुछ लोगों की आंखें नम हो रही हैं। 4 मिसरे और नजर कर रहा हूं। वो बाप अपनी बेटी की किसी तरीके से शादी कर देता है तो जमाने वालों से शिकायत कर रहा है, जमाने वालों मेरे पास जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, बीवी का मेरे एक एक जेवर चला गया, शादी के लिए कर्ज लिया था मकान पर, अल्लाह कसम उधर बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया।
बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। बात यही खत्म नहीं होती, ये बात उस बेटी तक पहुंची। मेरे माबूद तेरी दुनिया में खेल किस्मत का क्या निराला है, अपनी बेटी का घर बसाने को बाप ने खुद को बेच डाला है। बाप ने खुद को बेच डाला है, तब वो बेटी अपने बाप को जवाब दे रही है, दुआ दे रही है, कहे अब्बा जान तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू। तुमको 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 मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू। जी तुमने बेटी का घर बसाया है, अल्लाह कसम तुम पर दोज़ख हराम है अब्बू। हराम है अब्बू। मैंने आजकल बेटों के लिए मन्नतें मांगी जा रही है चचा जान, गरीब नवाज में, बाबा ताज में, वारिस पाक में, सरकार में, बेटा होगा तो ये करूंगा वो करूंगा। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते। और बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, क्योंकि सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। बंद मुलाहिजा कीजिएगा, मैंने ये देखा कि जिस घर में बेटी ना हो उस घर में रौनकें नहीं उतरती। माँ के हर काम में साथ देती है वो, ये बेटी है, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, दुआएं भी लेती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो। बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा, होता है राजी खुदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। हाँ ऐसी बेटी से, दोबारा शेर की फरमाइश, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, बाप की भी वो करती है खिदमत सदा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। अगर आपके पास बेटी है तो आप घबराए नहीं, क्योंकि उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। हाँ उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, आखिरी बंद नजर कर रहा हूँ, ये नाचीज आखिरी बंद में, ये नाचीज बाबू गुलाम साबरी तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए क्या दुआएं कर रहा है। तवज्जो का तालिब हूँ, इंशाअल्लाह ताला मेरे जाने के बाद आप इस चीज से मुझे याद रखेंगे। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ हमारी माँ बहनें, कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं जो आजकल मोबाइलों के सामने डांस कर रही हैं, रील्स बना रही हैं ताकि लोग मुझे पसंद करें। सपोज डैट कि आप सब मुझे बहुत पसंद करते हो,
या मैं आप सबको बहुत पसंद करता हूँ, क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे जन्नत दिला दे? नहीं। या मैं आप सबको जन्नत दिला सकता हूँ? नहीं। अगर पसंद आना है तो माँ फातिमा को पसंद आ जाओ, मौला हुसैन को पसंद आ जाओ। फॉलो करना है तो इनको करो। इस्लाम सबसे पहले पर्दा सिखाता है। कैसा पर्दा? वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, सुभान अल्लाह कह दें एक बार जरा। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया पर्दा नहीं छोड़ा। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया पर्दा नहीं छोड़ा। बाबा ने जख्मी होके भी छोड़ी नहीं नमाज, और बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। और सुने, आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, अरे ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मगर आजकल का दौर कि कहाँ राधा का आंचल है, कहाँ सीता का आंचल है, कहाँ जहरा का आंचल है, कहाँ फातिमा का आंचल है। अरे तुम उनकी आंचलों से अपना आंचल क्यों मिलाती हो? वो आंचल सर पे रखती थी और तुम सर से गिराती हो। वो आंचल सर पे रखती थी और तुम सर से गिराती हो। कुछ बेटे, कुछ मेरे नौजवान भाई ऐसे हैं जो शादी तो बड़े शौक से करते हैं, मगर ज़्यादा टाइम तक उनका रिश्ता कायम नहीं रहता। वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। देखो तुम तलाक तो बड़े आराम से दे रहे हो, मगर जिसको तलाक मिल रही है उसके दिल से पूछो उस पर क्या बीत रही है। ये शेर की दोबारा फरमाइश। वो बेटियों में बेटियां शेर की दोबारा फरमाइश की वो इमामुल साहब की जानिब से मैं शुक्रगुजार हूं कि वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया पर्दा नहीं छोड़ा। बाबा ने जख्मी होके भी छोड़ी नहीं नमाज, बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। कहाँ राधा का आंचल है, कहाँ सीता का आंचल है, कहाँ जहरा का आंचल है, कहाँ फातिमा का आंचल है। अरे तुम उनकी आंचलों से अपना आंचल क्यों मिलाती हो? वो आंचल सर पे रखती थी और तुम सर से गिराती हो। मगर नौजवानों सुनो, जो तलाक दे रहे हैं वो बीवी अपने शौहर से कह रही कि सुन, तुम तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो फिर मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो फिर मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। क्योंकि ज़बा तलाक की कैंची से काटने वालों, तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं? और तलाक देने से पहले यह सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। तलाक देने से पहले यह सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। इसलिए ये नाचिज बाबू गुलाम साबरी अल्लाह की बारगाह में तमाम बहनों के लिए दुआएं कर रहा है। क्या मुलाजा कीजिएगा। मेरे मौला मेरी, आमीन कह दें आप सब। मेरे मौला मेरी ये दुआ सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बाद शादी के भी खुश रहे वो सदा। है मेरे अल्लाह, है मेरे पाक परवरदिगार, बाद शादी के भी खुश रहे वो सदा। तुझसे साबिर की है
बस यही इल्तिजा, तू ही सबका निगहबान है, रहम करना तेरी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, कुर्बान है, वो तो जब